हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइडरमैन नोयर के पहले एपिसोड को। कहानी की शुरुआत होती है 1930 के दशक के न्यूयॉर्क से। चारों तरफ कोहरा है, ऊंची इमारतें हैं और बैकग्राउंड में बेन रेली की एक भारी और दर्दभरी आवाज गूंजती है। बेन कहता है, सालों पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि यह कौन सा यूनिवर्स है। तब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज लगता है कि काश मैं उस सवाल का मतलब पहले समझ पाता। बेन कभी इस शहर का रक्षक था, लेकिन आज वह अंदर से मर चुका है। साल है 1933। रात के वक्त बारिश हो रही है और कुछ नकाबपोश बदमाश एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने घुसते हैं। तभी छत से एक साया नीचे कूदता है। यह द स्पाइडर यानी बेन रेली है। उसका सूट आज के स्पाइडरमैन जैसा चमकीला नहीं है, बल्कि डार्क है। चेहरे पर गॉगल्स हैं और उसने एक लॉन्ग कोट पहना हुआ है। यहाँ बेन बहुत खतरनाक है। वह जालों के साथ साथ बहुत हिंसक तरीके से लड़ता है। वह बदमाशों की गन छीनता है, उन्हें बुरी तरह पीटता है और पूरी गैंग को ढेर कर देता है। वह इस शहर का सबसे खूंखार मसीहा है। सीन बदलता है। बेन अपनी मंगेतर रूबी विलियम्स के साथ डांस कर रहा है। दोनों बहुत खुश हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। रूबी बेन के इस खतरनाक काम के बारे में जानती है। वह बेन की आंखों में देखकर कहती है, बेन, बड़ी ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन सुपरहीरो की लाइफ में खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक रात एक पुराना विलेन जिसे बेन ने जेल भेजा था, बदला लेने के लिए आता है और रूबी का बेरहमी से मर्डर कर देता है। बेन टूट जाता है। वह खुद को रूबी की मौत का जिम्मेदार मानता है और अपने स्पाइडर सूट को हमेशा के लिए एक संदूक में बंद कर देता है। वह कसम खाता है कि वह अब कभी द स्पाइडर नहीं बनेगा। अब साल बदलता है 1938। शहर में ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का दौर है। लोग नौकरियों के लिए भटक रहे हैं और गरीबी फैली हुई है। बेन रेली अब बूढ़ा हो चुका है। उसके बाल सफेद हैं और चेहरे पर झुर्रियां हैं। वह अब सुपरहीरो नहीं, बल्कि एक मामूली प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसके पास ऑफिस का किराया देने के भी पैसे नहीं है। बेन एक बार में बैठा है और जिमी एडिसन नाम के एक आदमी पर नजर रख रहा है। एडिसन जैसे ही बाहर अंधेरी गली में जाता है, बेन उसका पीछा करता है। एडिसन को शक हो जाता है और वह भागने लगता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार आती है और बेन को टक्कर मार देती है। बेन बेहोश हो जाता है और कार एडिसन के पीछे निकल जाती है। जब बेन को होश आता है तो वह कार के टायरों के निशान का पीछा करते हुए स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के एक सुनसान अहाते में पहुंचता है। वहां अचानक सालों बाद बेन का स्पाइडर सेंस धड़कता है, जिसका मतलब था कि सामने कोई बड़ा खतरा है। बेन छुपकर देखता है कि कार चलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि शहर का एक और जासूस पैट्रिक डोनेगल है। डोनेगल को भी एडिसन को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। दोनों जासूस एडिसन को घेर लेते हैं। बेन चिल्लाता है, सरेंडर कर दो एडिसन। लेकिन तभी एडिसन की आंखें लाल हो जाती हैं और उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगती हैं। वह चिल्लाता है कि वह पूरे शहर को जला देगा। डोनेगल घबराकर उस पर गोलियां चला देता है। एडिसन गिर जाता है, लेकिन उसकी आग वहां फैले कच्चे तेल में लग जाती है और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। धमाके से दोनों दूर जा गिरते हैं। मरते मरते डोनेगल बेन के कान में फुसफुसाता है, हमें विंस्टन नाम के एक रहस्यमयी आदमी ने इस काम पर लगाया था। अगली सुबह अखबारों में इस धमाके की खबर छपती है। बेन एक डाइनर में अपने पत्रकार दोस्त रॉबी रॉबर्टसन के साथ बैठा है। रॉबी उसे बताता है, बेन, यह कोई मामूली हादसा नहीं है। शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन सिल्वरमैन के पीछे कोई राक्षस पड़ा है और यह उसी की गैंग वॉर है। रॉबी आगे कहता है कि काश आज शहर को बचाने के लिए द स्पाइडर यहाँ होता। रॉबी जानता है कि बेन ही स्पाइडर था, लेकिन बेन चुप रहता है। इसके बाद बेन को पैसों की तंगी की वजह से एक छोटा सा केस लेना पड़ता है। एक अमीर आदमी, मिस्टर कार्मेडी, बेन को अपनी पत्नी पर नजर रखने का काम देता है। बेन जब उस महिला का पीछा करते हुए एक आलीशान होटल की खिड़की से अंदर झांकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह महिला कोई साधारण पत्नी नहीं, बल्कि क्लब की सिंगर कैट हार्डी है और वह गुप्त रूप से न्यूयॉर्क के मेयर अल्फ्रेड मॉरिस से मिल रही है। दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। बेन समझ जाता है कि वह एक बड़े पॉलिटिकल स्कैंडल में फंस गया है। वह तुरंत वहां से निकलता है और क्लाइंट के पैसे उसके मुंह पर मारकर झूठ बोल देता है कि उसकी पत्नी किसी से नहीं मिली। बेन की सेक्रेटरी जनेट उसे कहती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्हें इन तस्वीरों से कैट हार्डी को ब्लैकमेल करना चाहिए। लेकिन बेन अपने उसूलों की वजह से मना कर देता है।
सच जानने के लिए बेन और रॉबी मुर्दाघर जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि इतने बड़े तेल के धमाके के बावजूद जिमी एडिसन की बॉडी पर जलने का एक भी निशान नहीं था। इसका मतलब वह सच में एक फायर प्रूफ म्यूटेंट था। साथ ही बेन को पता चलता है कि कैट हार्डी जिस क्लब में गाती है उसका मालिक वही माफिया डॉन सिल्वरमैन है। दूसरी तरफ एक अंधेरे गोदाम में सिल्वरमैन के गुंडे जासूस डोनेगल की लाश को गायब कर रहे होते हैं। यहाँ स्क्रिप्ट के हिसाब से फ्लैशबैक या ट्विस्ट है कि डोनेगल को मरने से पहले सिल्वरमैन ने पकड़ा था। सिल्वरमैन डोनेगल के हाथ में चाकू घोंपकर पूछता है कि एडिसन की शक्तियां किसके पास हैं। डोनेगल तड़पते हुए सब सच उगल देता है कि उसने एडिसन को मार दिया। इसके बाद सिल्वरमैन डोनेगल का गला रेत देता है और अपने गुंडों को हुक्म देता है, मुर्दाघर से एडिसन की लाश गायब करो और दूसरे जासूस बेन रेली को मेरे पास जिंदा लेकर आओ। तभी बेन का सामना एक भयानक विलेन से होता है। बेन उस पर गोलियां चलाता है लेकिन गोलियां उसके शरीर के पार निकल जाती हैं। बेन हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि उस आदमी का शरीर मिट्टी और रेत में बदल रहा है। यह कॉमिक्स का मशहूर विलेन सैंडमैन फ्लिंट मार्को है, लेकिन 1930 के डार्क लुक में। सैंडमैन का एक रेतीला मुक्का बेन को दीवार पर दे मारता है। बेन अपनी पुरानी सुपरहीरो सूझबूझ का इस्तेमाल करके किसी तरह चालाकी से अपनी जान बचाता है और सैंडमैन वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह बेन चोटों से चूर होकर अपने ऑफिस में पट्टियां बांधे बैठा है। वह सोच रहा है कि वह इस शहर को छोड़कर चला जाए। तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और अंदर खुद कैट हार्डी आती है। वह बहुत डरी हुई है। वह टेबल पर पैसों का बंडल रखती है और कहती है, मिस्टर रेली, मुझे आपकी मदद चाहिए। फ्लिंट मार्को अचानक गायब हो गया है और मुझे डर है कि वह मुझे मार देगा। उसे ढूंढ निकालिए। बेन पैसों को देखता है और बैकग्राउंड में उसका वॉइस ओवर आता है, मैं इस दलदल से दूर भागना चाहता था, लेकिन किस्मत मुझे घसीटकर वापस उसी अंधेरे में ले आई थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दूसरे एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।